तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे एलपीपी की 4th यूनिट भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन करेंगे, फिर हम हमारे इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स जो हैं बहुत सिंपल यूनिट है भाई ये हमारी। ठीक है, तो देखिए हमारी यूनिट 4 है जिसका नाम है गेम थ्योरी। सबसे पहले हम मान लो कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ प्लेयर होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ प्लेयर्स होते हैं। हम गेम जीतने क्या, हमको मान लो हम गेम खेल रहे कोई भी। ठीक है, तो जैसे हम क्रिकेट ही खेल रहे, कुछ भी खेल रहे, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें प्लेयर्स की नीड होगी। ठीक है, उसमें 2 प्लेयर्स, मतलब ऐसा कोई गेम खेले जिसमें 2 से ज़्यादा प्लेयर हो, वो हमारा गेम होता है भाई। ठीक है, हम खुद के साथ तो क्या गेम खेल रहे, मतलब जिसमें ना 1 से ज़्यादा प्लेयर हो हमारा गेम होता है। ठीक है, जिसमें हमारे सामने कोई हमारा कंपटीटर हो, वो हमारा क्या होता है जी, गेम होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए गेम हो गया। फिर जब हम गेम जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, कुछ हमको क्या बनानी पड़ेगी जी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वही हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम मैच को जीत जाए। ठीक है, उनको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ डेफिनेशन करते हैं। पहले हम सबसे पहले आते हैं जी हम प्लेयर पे। प्लेयर क्या होता है जी, एक कंपटीटर इन द गेम इज नोन एज ए प्लेयर। ठीक है, जो हमारा कंपटीटर होता है जी, ठीक है, मालूम ये प्लेयर है। ठीक है, हमारे सामने जो हमारा कंपटीटर है ना जी, ये वाला, ये हमारा क्या है जी, प्लेयर है। ठीक है, एक कंपटीटर इन द गेम इज नोन एज ए प्लेयर। ठीक है, ये हमारा कंपटीटर है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा जी, प्लेयर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है जी हमारी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है जी, देखो ए सेट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स। ठीक है जी, ए सेट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू प्लेयर बेस्ड ऑन एडवांस नॉलेज इज नोन एज स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी का दीजिए, हमारा कोई प्लेयर है वो क्या करेगा जी, उसके पास कुछ स्ट्रेटजी होगी, कुछ उसके पास रणनीति होगी गेम जीतने के लिए, कि हम सभी साथ मिलकर खेल लेंगे। ठीक है, अच्छा टीम वर्क करेंगे, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, गेम में क्या हो ओ फ़ायदा हो हमें। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमें स्ट्रेटजी बोलते हैं। हम मान लीजिए कोई दो कंपनीज है। ठीक है, ये कंपनी ये है, ये कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है, तो जी ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगी जिसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इसको प्रॉफिट होना चाहिए। और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगी जी, ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगी कि जो इसका लॉस है वो कम से कम हो, ये अपने लॉस को क्या कर ले जी, कवर कर ले। ठीक है जी, तो आगे देखिए जी, फिर हम आते हैं इस पर प्योर स्ट्रेटजी पे। ठीक है जी, देखिए प्योर स्ट्रेटजी क्या होती है, इफ़ द प्लेयर सिलेक्ट हिज कोर्स ऑफ एक्शन इन अकॉर्डेंस विद सम फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्योर स्ट्रेटजी हमारी होती है भाई, मान ले ये कंपनी है, मान लो लॉस में थी कुछ दी, अब ये ऐसी इसको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि ये अपने लॉस को जल्दी से जल्दी कवर कर ले। ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्योर स्ट्रेटजी। ठीक है, हिज कोर्स ऑफ एक्शन इज अकॉर्डेंस विद सम फिक्स्ड प्रोबेबिलिटीज। ऐसी प्रोबेबिलिटी मतलब सोचेंगे ना, ऐसी कुछ ना प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, संभावना, इसकी संभावना हो जाएगी जी। अब अगर इसी ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाएगी अच्छी वाली जिससे अपने लॉस को कवर कर लेगी, ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं प्योर स्ट्रेटजी। ठीक है, फिर आते हैं जी हम ऑप्टिमम स्ट्रेटजी पे। ठीक है जी, देखिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होती है, ए कोर्स ऑफ एक्शन विच पुट वैल्यू ऑफ द प्लेयर इन मोस्ट प्रेफर्ड। ठीक है जी, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होता है कि ना जहाँ पे ना हमारी जो होती है वैल्यू ऑफ प्लेयर इज मोस्ट प्रेफर्ड। ठीक है, जहाँ पे गेम की वैल्यू क्या होती है जी, वैल्यू ऑफ द प्लेयर इन मोस्ट प्रेफर्ड, जिसको प्लेयर मोस्ट प्रेफर करते हैं उसको हम ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है अभी। ठीक है, ये तो बेसिक है, मैं तो जिसका एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल आपको बताऊंगा, ये तो डेफिनेशन है, 1-2 नंबर में आ सकते हैं, आप इनको कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन तो जी यूनिट में हमारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो देखिए एक होता है जी हमारा गेम विद सेटल पॉइंट। ठीक है, एक होता है जी गेम विदाउट सेटल पॉइंट। पहले हम पढ़ेंगे जी गेम विद सेटल पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, देखो गेम विद सेटल पॉइंट्स में क्या होता है, 2% जीरो सम गेम, इसमें 2% होते हैं, उनका जीरो सम गेम होता है जी वो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से, हर बात पर डेफिनेशन कर लो आप। व्हेन ओनली 2 प्लेयर आर इनवैल्यूड इन द गेम एंड इफ द गेम मेड बाय 1 प्लेयर इज इक्वल टू द लॉस ऑफ अदर प्लेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, मान ली 2 प्लेयर खेल ले, इसको 2 का प्रॉफिट, इसको मान ली ये प्लेयर हमारा ए है, ये बी है। ठीक है जी, इन्हें कुछ गेम खेला, या इसके 1 ये 2 4 3 6। ठीक है जी, और या 5 7, देखो जी ऐसे कुछ इन्हें गेम खेला, इसके लिए कुछ इसकी वैल्यू होगी जी। यहाँ पे मान ली ये ने कितना, यहाँ पे 4 पॉइंट लिए, 6 पॉइंट लिए, 7 पॉइंट लिए, बी ने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, 3 पॉइंट लिए, 7 पॉइंट लिए, ऐसे 7 पॉइंट लिए, 3 6 लिए, 2 4 लिए, ऐसे कुछ पॉइंट जाएगा जी। यहाँ पे इनको पॉइंट्स के लिखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल में हर एक बात बताऊँगा। ठीक है, वरना इनका सम यहाँ से सम और इनका सम, मान लिया यहाँ पे भी सम हमारा 6 बन रहा है, यहाँ पे भी 6, तो जो हमारा सेटल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल में कैसे बनेगा कैसे नहीं। ठीक है, पहले आप इनको एक बार देख लो।
डेफिनेशन को, व्हेन ओनली 2 प्लेयर आर इनवैलिड इन द मेड बाय 1 प्लेयर इज इक्वल टू ऑफ लॉस। ठीक है जी, इक्वल टू ऑफ लॉस ऑफ द अदर प्लेयर। ठीक है, एक प्लेयर का गेन और दूसरे प्लेयर का अगर लॉस बराबर है ना जी, तो उसको हम बोलते हैं जी 2% जीरो सम गेम। ठीक है, फिर गेम क्या होता है जी, जब जी गेम की वैल्यू हमारी जीरो हो जाए। ठीक है, जब वैल्यू ऑफ गेम हमारी क्या हो जी जीरो, तो जी होता है हमारा फेयर गेम। ठीक है जी, इसको मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बहुत अच्छा बताऊंगा। ठीक है, एक बार कुछ डेफिनेशन थी, आप डेफिनेशन पढ़ लो इनकी जी, फिर जाते हम आते हैं इस पे। सॉल्यूशन ऑफ द गेम हैविंग सेटल पॉइंट्स, इफ द मैक्स मीन वैल्यू इक्वल टू द मिन मैक्स वैल्यू, देन द गेम is said to have saddle point and corresponding strategy is called optimal strategy। ठीक है जी, जब हमारी मैक्स मीन और जी मिन मैक्स ये दोनों वैल्यू जी हमारे बराबर हो जाएंगे ना जी, तो जी हमारा सैडल पॉइंट बन जाएगा। तो देखो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा कैसे नहीं। सब उसके लिए मैं एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो हम आते जाए एग्जांपल में। देखो जी, हमको पेपर में क्वेश्चन ऐसा दिया मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, पेपर में क्वेश्चन हमको ऐसा दिया मिलेगा, तो इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे हमको, सॉल्व द फॉलोइंग 2% जीरो सम गेम है हमारा। क्या जी ऐसे मिलेगा 2% जीरो सम गेम विद द फॉलोइंग, हमारे 3:2 की मैट्रिक्स है। ठीक है जी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है 3:2 की 2:3 कैसी मैट्रिक्स हमको दे सकता है। ठीक है, बट नाउ 2% होंगे, प्लेयर भी ऐसे 3-4 नहीं होंगे। ठीक है, 2% होंगे इसमें, ऐसे ABCD कुछ भी हो सकता है, मतलब है ना, हमारे 2:2 की मैट्रिक्स हो जाए 3:3 की मैट्रिक्स दे, कैसा भी दे, हम इसको ना उसका क्या हो जाए 2% जीरो सम गेम होगा। ठीक है, विद द फॉलोइंग 3:2 पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्लेयर A एंड B। ठीक है, हमको प्लेयर A और प्लेयर B के लिए हमको क्या दे रखी है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो जी हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है जी, क्या निकालना हमको, इसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकाली क्या होगी जी। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे वो आपको बताऊँगा। देखो सबसे पहले हमको ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये है जी हमारा प्लेयर B के लिए क्या दे रखी है, यहाँ पे B1 है, B2 है, ये है जी हमारा प्लेयर A, इसके लिए क्या दे रखी है जी हमारी A1 A2 A3, इसके लिए 9 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 8 है, इसके लिए 6 है, इसके लिए 6 है, इसके लिए 4 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लेते हैं हमेशा मैक्स मिन। ठीक है जी, यहाँ पे हम लेते हैं हमेशा मिन मैक्स। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या लेते हैं हमेशा मैक्स मिन, यहाँ पे लेते हैं हमेशा मिन मैक्स। पहले हम मिनिमम लेंगे, मिनिमम इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 9 और 2 में से 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा जी। फिर 8 और 6 में से मिनिमम क्या है जी 6 है, तो यहाँ पे 6 आ गया। 6 और 4 में से मिनिमम क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे जी लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, पहले मैक्स लेंगे मैक्स। ठीक है, पिच वाले लेते हैं, मैं जो पिच होती है पहले मैक्स लो। 9 8 6 में से मैक्स क्या है जी 9 है, 2 6 4 में से मैक्स क्या है जी 6 है, तो यहाँ पे 6 आ गया। फिर जब हम यहाँ से लेंगे मैक्स, मिन के बाद क्या जी यहाँ पे मैक्स, तो इनमें सबसे मैक्स कौन सा है जी मिनिमम, यहाँ पे देखो पहले मिनिमम ले लिया सारा में से, अब इनमें सबसे मैक्स वैल्यू क्या है जी 6 है, तो 6 पे ऐसे सर्कल कर दो। और यहाँ पे जी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, दूसरा मिनिमम यहाँ पे है ना, मिनिमम का सबसे मिनिमम में 6 में से क्या है जी हमारा 6 है, तो यहाँ पे जी ये पे सर्कल कर लो। तो देखो जी हमारे ये और ये बराबर हो गया ना, तो ये बराबर होने भी चाहिए। ठीक है जी, तो जी हमारे यहाँ कौन सा बन गया जी हमारे सेटल पॉइंट बन गया। ठीक है जी, तो जब हम निकालने का ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या हुई जी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी STRATEGY। ठीक है जी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए क्या हुई, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए की क्या जी यहाँ पे 8-2 है। ठीक है जी, क्या होगी जी 8-2। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ बी क्या है जी हमारी, बी देखो जी ये B1 की तो ये है, B2 की है, तो यहाँ से 6 लेट था ना, तो ये हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ सॉरी यहाँ से B2 यहाँ पे 6 आता ना, यहाँ पे देखो सर्कल 6 पे है, ये हमारी B2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा जी B2। और जी वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम हमको ये 3 चीज़ें निकालनी होती है जी। क्या है जी, जहाँ पे हमारा सेटल पॉइंट बनता है वो हमारी होती है जी वैल्यू ऑफ गेम, जहाँ पे दोनों पॉइंट हमारे बराबर आते हैं, 6 बराबर आ गया ना, तो जी वो हो गया हमारी वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है जी, आसान है ना, तो देखो इसमें ऐसे ही कर रखा मैंने। ठीक है जी, अब देखो इसमें ऐसे ही कर रखा था। ठीक है जी, सबसे पहले जी मैंने मैट्रिक्स ली और यहाँ से जी पहले उठा मैंने मिनिमम 9 2 में से मिनिमम 2 है, 8 6 में से मिनिमम 6 है। ठीक है जी, ऐसे करके उठाया जी मैंने। फिर देखो जी यहाँ से
8 6 में से मिनिमम क्या उठाया जी, मैंने यहाँ पे 6 उठाया। 6 4 में से मिनिमम मैंने 4 उठाया। यहाँ से जी मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम क्या जी 9 8 6 में से 9 है। यहाँ पे मैक्सिमम क्या जी 2 6 4 में से मैक्सिमम 6 है, तो यहाँ पे 6 ले लिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ से लूँगा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम के इन सब वैल्यू में 6 है, तो यहाँ पे 6 पे सर्कल लगा दूंगा। यहाँ से लूँगा जो मिनिमम 9 6 में से मिनिमम क्या जी 6 है, तो 6 पे सर्कल लगा दूंगा। और जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ है क्या होगी जी हमारे यहाँ पे, इसके कोरस्पोंडिंग देखो सर्कल कहाँ पे है, ए के कोरस्पोंडिंग, ठीक है जी। हमारा प्लेयर है, ये प्लेयर भी ए के कोरस्पोंडिंग यहाँ पे सर्कल कहाँ पे 2 पे, तो जहाँ पे आ गया 2। और जी बी के कोरस्पोंडिंग सर्कल कहाँ पे B2 पे, तो यहाँ पे आ गया जी B2। एंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्या जी, जहाँ पे हमारा सेटल पॉइंट बनता है, मतलब ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल होती है, तो जो हमारा आ गया 6, ठीक है जी। ऐसे आप इसके कितने एग्जाम्पल कर लोगे, ठीक है। तो देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1 सेकंड रुको अभी।